एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और यहाँ पे सेसमी स्ट्रीट मुझसे निकल जाता है चिकन सेसमी फिंगर्स, चिकन सेसमी फिंगर्स बन रहे हैं। सेसमी स्ट्रीट एक कार्टून होता था, वो एकदम से वही जहन में आ जाता है। तो सेसमी ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं। मीठा बनाएंगे, उससे पहले हम स्प्राइट से ड्रिंक बनाएंगे, ठीक है। और आज हम बना रहे हैं वाटरमेलन मॉकटेल। ओहो, उसके लिए मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून शुगर लिया था, लेमन के स्लाइसेस लिए थे और पुदीने के 5-6 पत्ते लेके मैंने इसको कूट लिया था, ठीक है। अब 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी और आधा उसमें 1 टीस्पून दोनों इसमें चले जाएंगे। और मैंने क्या किया था, 5 से 6 स्लाइसेस वाटरमेलन के लिए थे जिसको ग्राइंड कर लिया था, वो आप इसमें डालेंगे। ये आपने ब्लेंड किया और उसमें आपने पोर कर दिया, हाँ, ठीक है। थोड़ा करना है, आधा गिलास, ठीक है। ये जल्दी जल्दी हमें बनाना है, हमें दूसरी वो भी डिश बनानी, क्योंकि मुफ्ती साहब पे जब आते हैं ब्रेकिंग आ जाती है और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे थे, बस इसमें तो हम वहाँ जाएंगे। देनी है, ठीक है। ये रेडी हो गया, ये आपने स्प्राइट ऐड कर दी और जी बन गया। अब लजीजा की तरफ आ जाते हैं। लजीजा से आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, ठीक है। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था जिसको पका लिया था। पकाने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा पैकेट जो है वो इसके अंदर आप डाल देंगे। डालने के बाद आपको 15 से 20 मिनट इसको पकाना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इधर मैंने क्या किया था, ये ब्रेड स्लाइसेस लिए थे, 8 से 10 अदद, इनको काट के फ्राई कर लिए। बड़ी सी डिश में स्लाइसेस रखिए, ये पोर कीजिए और ठंडा कीजिए। और सही, आप इसको किसी भी डिश में निकाल सकते हैं जो थोड़ी सी गहरी डिश हो और उसके अंदर उसको सजा सकते हैं। जी जुबैर साहब। थैंक यू आमना। बस मैं बगैर किसी तवक्कुफ के मुफ्ती साहब आपकी तरफ आ जाऊँगा, आप अपनी बात मुकम्मल। डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त उलमा के हवाले से और ख़ुसूसन मुफ्तियान कराम के हवाले से लोगों के जहनों में ये एक बड़ी तशवीश पाई जाती है। मैं आपके तवस्सुत से उस बात का ख़ुलासा अर्ज़ कर दूं कि आपके तवस्सुत से ये मैं लोगों को ये बात लाजमी पहुंचाना चाहूँगा कि ये बात याद रखिए कि उलमा या मुफ्तियान कराम अपनी तरफ से किसी चीज़ पर हराम का कौल नहीं करते। वो अल्लाह ताला की किताब को देखते हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर है जब अल्लाह की किताब में एक चीज़ को हराम करार दे दिया गया, ठीक, तो फिर कोई भी दुनिया का कोई भी आलिम या कोई भी मुफ्ती ये जसारत नहीं कर सकता कि वो उसको हलाल करार दे, बिल्कुल या जायज़ करार दे। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ को हराम करार दे दिया गया नबी पाक की हदीस में, तो दुनिया का कोई आलिम या मुफ्ती ये जसारत नहीं कर सकता। अब लोगों क्या ये गलत फहमी पाई जाती है कि जी उलमा के यहाँ जो है ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी वो जिसको चाहे हलाल करार देते हैं, जिसको चाहे हराम करार देते हैं। ये ऐसा हरगिज नहीं है। ये बाकायदा एक शोबा है और पूरी एक रियाजत की भट्टी है जिससे पिस कर उलमा बाहर तशरीफ लाते हैं और फिर वो उन्हीं उसूलों और उन्हीं जवाबित और उन्हीं कवायद पर और उन्हीं कवानीन पर परखते हैं तमाम तर मामलात को जो किताब सुन्नत के बिल्कुल मवाफिक होते हैं या मुनाफी होते हैं। बसूरत दीगर कोई भी चीज़ हुर्मत और हिल्लत का कौल उलमा के हाँ ये कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। ठीक है, आपकी बात मुकम्मल हो गई। जी। अच्छा, अब मैं अल्लाह का शुक्र है क्योंकि वो पिछले 2 ब्रेक में मुकम्मल नहीं हो पाई थी। अच्छा, अब मैं मुफ्ती साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे शराब कुरान मजीद में ज़ाहिर है कि हमें मालूम है कि शराब जो है वो ममनू है, हराम है, ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह सूद के ले लें एग्जाम्पल, सूद हराम है। जी हाँ, ठीक है। मैं इन दोनों एग्जाम्पल को आपके सामने रख के ज़रा ये जानना चाहता हूँ कि शराब हराम है लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हुर्मत का फैसला तदरीज के साथ फरमाया। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से सूद हराम है लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हुज्जतुल विदा में तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि मैं इसको बातिल करार देता हूँ। राइट, ठीक है। तो ये जो हिकमत है अल्लाह ताला की कि किसी चीज़ को जो कि हराम है लेकिन मुआशरे के हालात को देखते हुए उसमें तदरीज का रवैया अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है। तो जैसे आमना ने इससे पहले एक सवाल किया था बैंकिंग सिस्टम का, तो बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त हम लोग पूरे जकड़े हुए हैं, पूरे सूदी निज़ाम में जकड़े हुए हैं। तो क्या उस कुरान की उस रोशनी में हम तदरीज के तरीके से बाहर निकल सकते हैं, तदरीजी तरीका इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का मैं नाजरीन तक ये बात पहुंचा दूं, तदरीजी तरीके से मुराद क्या है। जी, मुझे जरा आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को, इंसान की तबीयत को उसकी तरफ माइल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और फिर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा वो अंधेरे से डरता है तो पहले उसको जो है वो बड़ी लाइट से छोटी लाइट की तरफ लाया जाए, फिर छोटी लाइट की तरफ, ठीक है, फिर बिल्कुल जीरो बल्ब की तरफ, फिर बिल्कुल अंधेरे की तरफ। ये तदरीजी मरहला कहलाता है। अब रही ये बात, शराब की हुर्मत ऐसे ही हुई थी। जी, बेतदरीज हुई। उसकी वजह ये थी कि अरब माशरे के अंदर शराब इस तरीके से रच बस गई थी, बिल्कुल ठीक है, कि अब उनकी यूं समझे कि नसों के अंदर, बाज मुर्रिखीन ने, आप जानते हैं, बाज फुसहा और बुलागा ने लिखा
कि उनकी नसों के अंदर, और अरब शोरा भी ये अशार भी लिखा करते थे कि ये अरब लोग वो हैं कि जिनकी नसों में खून नहीं बल्कि खून की जगह शराब दौड़ रही है। ठीक है। यानी कि शराब इतनी उनके अंदर रच बस गई थी, तो अब उसको एकदम अगर हराम करार दे दिया जाता तो उनके लिए उसको छोड़ना मुश्किल था। अब रही ये बात कि इसको बितदरीज और उसी मरहले के साथ आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये इख्तियार बितदरीज किसी चीज़ को करार देने का, इस पर मेरी और आपकी थोड़ी देर पहले बड़ी तफसीली बात भी, ये उसी ही का शाखसाना है। ठीक। उसी ही का यूं समझिए कि एक शाख है उसी की। ठीक है। कि ये मैं और आप ये काम नहीं कर सकते बेतदरीज किसी चीज को हराम या हलाल करार देने का, जायज करार देने का, या उसमें कोई नरम पहलू इख्तियार करने का नहीं कर सकते। मैं और आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जब अल्लाह की किताब ने सूद को बाकायदा तौर पर हराम कह दिया, ठीक है, और वो अब वो आयत मुहक्कम हो गई, 4 सूरतें होती हैं, अब मुहक्कम हो गई। अब मुहक्कम के बाद हाँ अगर मुतशाबे भी होती तो फिर वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका इख्तियार था, या रासिखीन फिल इल्म, वो मुजतहिद जो उसूल फिद्दीन के अंदर इज्तिहाद का दर्जा रखते थे, तो मुहक्कम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब खत्म हो गई बात, सूद की हुर्मत में कोई शक नहीं है। तो अब ये बैंकिंग के अंदर अगरचे हम जकड़ गए, मैं ये कह रहा हूं कि उससे निकलें कैसे? मैं ये अर्ज करूं, मैं आपसे ये सवाल करने का इस मौका पर हकदार हूं, क्या हम कुरान मजीद के कवानीन पर ही तदरीज के सवालात करेंगे? क्या हम कुरान मजीद के नबी पाक की हदीस पर ही तदरीज के सवालात करेंगे? क्या हम ये सवाल नहीं उठा सकते कि बैंकिंग का जो निज़ाम जो सूद में जकड़ा हुआ है, क्या इसको हम कोई ऐसा जरिया इख्तियार नहीं कर सकते कि ये जो सूदी सिस्टम है ये खत्म हो जाए? क्या हम कोई ऐसा जरिया इख्तियार नहीं कर सकते कि ये जो बैंकिंग का जो सूदी कारोबार है इसको बेतदरीज खत्म किया जाए? क्या हम उलमा ही से जो है वो नरमी चाहेंगे? क्या हम अपने मिजाज में और अपने कारोबार और अपने बिजनेस के अंदर वो नरमी नहीं ला सकते? बिल्कुल सही है मुफ्ती साहब, मैं असल में ये इसलिए कह रहा था कि हमारा एक कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम राइज है ना, बरसों से राइज है। हमारे कुछ उलमा सामने आए, ठीक है, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और वो खुद भी ये कहते हैं कि हमने जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम दिया है आपको ये आइडियल नहीं है, इसमें अभी भी बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता तदरीज से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि यानी ये बात ठीक है। अब वो ये बात यहाँ पर मैं अर्ज कर दूं कि अब वो एक फिक़ही मामलात है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये आइडियल नहीं है। आइडियल वो खुद भी कहते हैं आइडियल नहीं है, किसी न किसी जगह पर खामियां जरूर हैं। बिल्कुल, जैसे मुदारबा का मसला है, मुराबाहा का मसला है, तौलिया का मसला है, और इसी तरीके से दीगर मामलात हैं। उसके अंदर फुक़हा के इख्तिलाफ माजी करीब में भी मौजूद रहे और हाल में भी मौजूद है, माजी बाइद में मौजूद है। तो अब वो जो फुक़हा के जो इख्तिलाफात वाले जो मसाइल हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनकी तरफ उन्होंने उलमा ने कहा कि यार ये आइडियल नहीं है। ठीक है, अब वो बितदरीज बाहर आने का मामला रहा तो वो एक लंबा एक यूं समझिए कि प्रोसेस है, उसके ऊपर बाकायदा उलमा की मैं समझता हूँ कि अगर एक सुप्रीम कौंसिल हो और बैठकर उस पर बाकायदा तौर पर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए, उसका कोई तरीका सूदी ज़राए को सही तरीके से यूं समझिए कि हलाल तरीकों की तरफ रागिब किया जाए तो कुछ मैं समझता हूँ कि आसानी हो सकती है, लेकिन बिल्कुलिया अगर हम ये कहें कि हो जाए तो ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अगर मैं समझे कोई ऐसा इनकम है जो मुझे नहीं लगता हराम है लेकिन वो हराम है लोगों की नज़रों में, जैसे अभी हमने ऑफर भी डिस्कस किया, लेकिन अगर मैं उसे किसी की मदद के लिए पैसे देती हूँ, किसी की हेल्प करती हूँ, कोई अच्छे काम में लगाती हूँ, तो क्या उसमें क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं? देखिए वही इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो नीयत का जो मामला है वो इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया है वो हराम है, ठीक है, और जिनको मतलब जिन पे खामोशी इख्तियार की है और जिसको नहीं मना किया है तो वो हलाल है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो है मुश्तबा है, यानी कि वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में कोई नहीं जानता है लेकिन उनसे बचने के लिए हुक्म दिया गया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उन चीज़ों से अगर आप शुबे वाली चीज़ से अगर आप बच जाते हैं तो आप हराम में नहीं पड़ेंगे। आप शुबे वाली चीज़, जैसे शुबा है आपको किसी चीज़ पे, आप अगर अब आपको शुबा है और उसमें फिर भी आप पड़ जाते हैं तो उसमें आप हराम में पड़ जाएंगे उस चीज़ में। वैसे अगर हुक्म नहीं है तो इनका जो क्वेश्चन था वाज़े तौर पर वो ये था कि अगर कोई चीज़ है जो कि हराम है लेकिन उसको मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, इसको और आसान कर देता हूँ मैं। हम सब जानते हैं सूद हराम है, ठीक है, हम सब जानते हैं सूद हराम है, लेकिन फर्ज करें बैंक से मुझे सूद मिला, मैं जानता हूँ ये बैंक का सूद है, तो मैं ये बैंक में ही छोड़ दूँ
या उसको लेकर किसी की मदद कर दूं, वो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए जो हमने जो पढ़ा है वो चीजें, सदका जो है वो 5 चीजों से ही दिया जाता है। बैंक में ही छोड़ दिया जाए। अब वो आप देखें ना, वो आपका अपना है। जब एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने चीज को मना कर दिया है तो जाहिर सी बात है उस चीज से हमने बचना है। ये नहीं है कि हम जो चीज को मना कर दिया हम उसी चीज के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी उस गुनाह में शामिल हो रहे हैं। ठीक, सही है ना। अब हम नियत कर रहे हैं कि नहीं, हम कोई अगर कारोबार करते हैं या हम जुआ खेलते हैं या हम कोई गलत मतलब पासे फेंकते हैं, क्या इसमें एक और गुंजाइश है इस बात की? मुफ्ती साहब आप भी वाज़ेह कर दें इस बात को। अगर मैं समझती हूँ कि मैं, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं तो फिर भी वही एक सूद ही दे रही हूँ ना किसी को, लेकिन अगर जो लेने वाला है उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, फिर क्या किया जाए? देखिए सबसे पहले तो जो देने वाला है उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है कि ऐसा माल उसने लिया क्यों। ठीक है, मैं उसकी आपको वाज़े मिसाल दे दूं। लुकता की मिसाल है कि रास्ते में गिरे पड़े पैसे हैं, अब वो आदमी को ये चाहते कि यार मैं इसको सदका कर दूं, तो उलमा ने ये कहा कि ये सदका नहीं होगा, बगैर सवाब की नीयत के किसी को दे दे। अब रही ये बात कि वो पैसे जो बैंक से बाकायदा तौर पर, जैसे डॉक्टर साहब ने वजाहत की, सराहत के साथ बात की, बाकायदा तौर पर मुझे पता है कि ये सूदी रकम है, बिल्कुल, और फिर मैं उसको लेता क्यों हूँ? पहले तो मेरे लेने वाले का मसला है। अच्छा, अब फिर जिसने लिया लेकर फिर वो आगे दे रहा है। अगर कोई ऐसी मजबूरी है, मैं यहाँ पर बड़े मोहतात अंदाजे से कह रहा हूँ, बाद में ऐसा ना हो, चूंकि मुझे सुनने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि उसको अब ये पैसे लेने ही लेने, पहले तो ये उन पैसों को वहीं पर छोड़ दे। जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि इन पैसों को क्या कीजिए, वहीं पर छोड़ दे। लेकिन अगर इसको लेने ही लेने, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है जी, वो 3 के 6 और 6 के 12 और 12 के 24, तो वो उस पर एक लंबा सिलसिला है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। अगर लेने ही लेने, तो अब अगर उसको खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पहले तो ये मशवरा दूंगा कि वो उन पैसों को खुद इस्तेमाल ना करे। अगर ऐसी सूरत हाल में कि उसे अब ले ही लिए हैं, तो अब बगैर सवाब की नीयत से किसी को सदका कर दे। सवाब की नीयत ना रखे, क्योंकि उसको इन पैसों को सदके से मुराद ये कि किसी को दे दे, मादरत सदके से मुराद ये कि किसी को हेल्प कर दे, लेकिन ये उम्मीद न रखे कि किसको सवाब मिलेगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया ना कि आप वैसे दे सकते हैं, चाहे आप उसका रिटर्न अल्लाह से मांगे या ना मांगे, या उसके आप मांगने के हकदार ही नहीं है, और सदका भी ना समझे, सदका भी नहीं है, बस वैसे ही आप बगैर सवाब की नीयत से दे सकते। चलें, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात समझा दी आपने। ये हो गया ना, आपको मसला हल हो गया आपका जो है ये इशू था। अच्छा मुफ्ती साहब, अब ज़रा उस पर भी आते हैं। ये आपने कुछ खाने पीने की चीज़ों के हवाले से हमने गुफ्तगू की, जी इस पे सूद के हवाले से गुफ्तगू की। एक बड़ी अहम बात जो अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में फरमाई है, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ये चीज़ें हराम की हैं, ठीक है, और उन चीज़ों में हराम करते करते अल्लाह ताला जो है गिनवाते गिनवाते जो आखिरी चीज़ बता रहा है वो ये है कि वो भी हराम है कि तुम कोई ऐसी बात अल्लाह के लिए मंसूब करो जो अल्लाह ने नहीं कही है। ठीक है, ये है ना, ये भी तो हराम है ना। तो इस पे ज़रा मैं चाहता हूँ ज़रा तफसील से रोशनी डालें, क्योंकि आजकल हम व्हाट्सएप पर कोई भी मेरे पास मैसेज आता है कि फला ने, अल्लाह ताला ने ये फरमाया, अल्लाह ताला ने, मैं बगैर कोई सोचे समझे उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। 10,000 लोगों को भेज दो तो आज ये तुम्हारे लिए सवाब हो जाएगा, तो 40 रकत का मिल जाएगा, तो 50। अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है ये। ठीक है, इस पे ज़रा बात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात और भी याद आ गई जो उम्मत के बड़े फ़ायदे की है। जुम्मतुल विदा के हवाले से अगरचे मुमकिन तौर पर गुजर गया, मुमकिन तौर पर आने भी वाला है, कि वो नबी पाक की तरफ मंसूब किया जाता है कि जी एक हदीस है, अगर कोई 2 नफिल इसमें पड़ेगा तो उसकी कज़ा नमाजें अदा हो जाएंगी। मेरे भाइयों, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज़रा करम, ऐसी कोई हदीस नहीं है। सही कह रहे हैं, ऐसी कोई, ये तो आपने एक बताई, यहाँ तो व्हाट्सएप पर लाइनें लगी होती हैं, उसको जरा वाज़े कीजिए। ये बात जो नबी पाक, आप जो अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जाए, खुद कानून बयान हो गया, कानून है। कुरान पाक में इस तरह की जो बातें, कुरान पाक में सिर्फ ऐसा नहीं है कि अहकामात ही है, बल्कि कुरान पाक में कवानीन भी है, ज़वाबित भी है, उसूल भी है। बिल्कुल सही है, ये पूरा एक कानून है, और कानून को जिस तरीके से दुनिया में तोड़ने की सजा है, इसी तरीके से आखिरत में भी सजा है। यहाँ पर ये बात मैं अर्ज कर दूं बड़े वाजे और 2 टोक अल्फाज में, मैं कोई लगी लिपटी बात इस मामले में करना कि मसलहत पसंदी नहीं है, क्योंकि ये मेरे और आपके और पूरी कायनात के रब का मामला है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ कोई भी झूठी बात मंसूब करना, अल्लाह ताला के अजाब को वाजे और बैन
दावत देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक। यानी कि आप अगर अल्लाह ताला की तरफ ऐसी बात मंसूब करते हैं कि जो अल्लाह ताला जो उसकी शान के लायक नहीं है, एक तरफ हमारा रब फरमाते हैं सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जी, फरमाया कि तुम्हारा रब हर उस चीज से पाक है जो उसकी शान के लायक नहीं है। जो लोग अल्लाह ताला की तरफ उन चीज़ों को मंसूब करते हैं, दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया जी हाँ कि जो लोग मेरी तरफ उन चीज़ों को मंसूब करते हैं वो इस बात पर तैयार हो जाएं कि उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, अनकरीब मैं उन्हें दर्दनाक अजाब से दो चार करूँगा। तो अल्लाह ताला की तरफ इस तरह की मैं आपसे अर्ज़ करूँगा जो व्हाट्सएप वगैरह पर जो बातें आती हैं और वो लोग जो है ऐसी सूरत का सोचे समझे बगैर तहकीक किए। अच्छा, फिर ये बात भी कि जी आप 10 लोगों को अगर नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो आपकी फौतगी हो जाएगी। अगर अरे भाई ये तकदीर के फैसले हैं, अल्लाह ताला ने सारी चीजें मुकद्दर कर दी हैं, तकदीर और तदबीर उसने बाकायदा तौर पर हमारे लिए मुकर्रर कर दी है। ये कोई 10 लोगों को मैसेज करने से या कोई 20 लोगों का मैसेज लेने से अगर ये मामलात तब्दील होते होते तो कब से दुनिया पाकिस्तान पूरे का पूरा इस वक्त जो है 200 साल पीछे ना होता, आगे पहुंच जाता। ये सब दीन का मजाक है। खुदारा 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 दीन का मजाक मत कीजिए। इसी तरीके से नबी पाक की तरफ भी बहुत सारी बातें मंसूब की जाती हैं और मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मुहद्दिसीन के नजदीक ये हदीस मुतवातिर है कि नबी पाक की तरफ अगर कोई झूठ बांधे, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, नबी पाक ने फरमाया कि अगर कोई मेरी तरफ जानबूझकर झूठ की निस्बत करे तो उसे चाहिए कि वो खुद अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश कर ले। फिर उसके बाद नबी पाक की तरफ भी मंसूब की जाती अल हदीस। भाई कहाँ हदीस, किसकी हदीस? हम लोग ढूंढते रहते हैं कि यार ये हदीस मिल जाए। वो हदीस हमें वो जो 6.5 लाख हदीस का मजमू है उसके अंदर कहीं भी नहीं मिलती। वो 5,500 जो अहकामात की हदीस का मजमू है हमारे उसके अंदर कहीं भी नहीं मिलती। और इतना लोग अंधे हैं ना, इतने अंधे हैं कि मैं बताऊं, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि जुबैर साहब अभी आप व्हाट्सएप पे लिखें ना, अगर अभी मैं लिखूं कि प्राइस बॉन्ड जायज है अल हदीस, तो लोग ये भी नहीं सोचेंगे प्राइस बॉन्ड अल हदीस कैसे, वो इसी को भी फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे वो बगैर सोचे समझे। एक बात और यहाँ पर अर्ज कर दूं कि ताजदार अल्लाह मौला मुर्तज़ा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम के हवाले से भी इस वक्त फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर एक यलगार है, मौला अली ने ये फरमाया, मौला अली ने ये फरमाया, मौला अली ने ये फरमाया। हज़रत अली का इरशाद है, मौला अली के इरशादात का मजमुआ नाजुल बलागा है। मैं अक्सर जब शुरू में ये मामलात चले तो मुझे किसी ने तवज्जो दिलाई, मैं नाजुल बलागा का बड़ी अमीक नजरी से मुताला करता हूँ, तो मैंने अक्सर ऐसे अकवाल देखे जो उसमें नहीं उनसे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते, जिनका मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम से कोई भी रिश्ता नहीं है। खुदारा ये आप ना सिर्फ इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं, अपने दीन का भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपने मुआशरे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपने रब का और उसके महबूब बंदों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। सब लोग और खास तौर पे खवातीन सुने, जिनको लगता है हमारे साथ कोई बुरा हो जाएगा फौरन फॉरवर्ड कर दो 10 लोगों को। खवातीन ही करती हैं ज्यादातर। नहीं वो तो अब वो पहले तो वो पेपर बंटते थे, अब भी वो पेपर बंटने वाला दौर रह गया जी। शेख फलां ने ख्वाब देखा, नबी पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, मेरे भाइयों दीन से कुरान से तुम कितना दूर हो, मैंने देखा है कुरान से कितना दूर हो कि दीन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत नाजिल हो गई डॉक्टर साहब, और ख्वाबों से उसके बाद वो क्या रहेगा। देखिए ये भी तो एक अजीब बात है ना, जो अभी आपने फरमाया कि लोग कहते हैं कि जी हमारे तौबा नाउजुबिल्लाह हुजूर पाक हमारी ख्वाब में आ गए। ये कैसे कोई दावा कर सकता है? खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस पे ये चले ये एक अलग टॉपिक है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं फातिमा इसी बात पर? आप कुछ कहना? हाँ बस यही मैं कहूँगी कि कुरान करीम फुरकान हमीद में ये है कि अल्लाह की आयत को ठट्टा ना बनाओ। ये यही है कि मजाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात हमें दिए हैं और उसको हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग तर्जुमा पढ़ते नहीं, सिर्फ कुरान पाक के अरबी पढ़ लेते हैं, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते हैं। तो मैं औरतों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जब कुरान पाक जो रमज़ान मुबारक में आप ख़त्म करते हैं उसका तर्जुमा कम है। और अब हम बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में मैं चाहूँगा कुछ मुख्तसर सी बात अगर हमारे नाजरीन के लिए आप ताक रातों के हवाले से बयान कर दें। देखिए डॉक्टर साहब, शब कदर का माना होता है किसी चीज़ को अहमियत देना। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ये हिकमत बालिगा है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को रोक दिया कि आपने शब कदर का नहीं बताना। ठीक। हाँ ये ज़रूर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन इरशाद फरमाया
21, 23, 25, 27, 29, ठीक, यानी इन ताक रातों में ये शब कदर तलाश की जा सकती है। आपने बाकायदा तौर पर इरशाद फरमाया इल्तमसूहा इल्तमसूहा इल्तमसूहा, यानी उसको तलाश करो इनकी ताक रातों में, आखिरी 10 रातों में, 10 रातों की ताक रातों में। यहाँ पर ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम सारा साल इंतज़ार करते रहते हैं कि शब कदर कब आएगी, शब कदर कब आएगी, शब कदर कब आएगी। तो हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि ए शख्स, अगर तू कदर करने वाला बन जा तो तेरे लिए हर शब शब कदर है। और आखिरी बात यहाँ अर्ज़ कर दूँ, बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको नकल फरमाया, उन्होंने भी नकल फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ गुज़ार हैं, या रसूलल्लाह, अगर मुझे पता लग जाए कि आज शब कदर है तो मैं क्या करूँ जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कलिमात सब लोग याद कर लें क्योंकि ज़बान रिसालत माब से निकले हुए अल्फाज हैं और बहुत मुख्तसर सा जुमला है। मुख्तसर सा जुमला है, बिल्कुल ठीक। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें शब कदर का सवाब अता फरमा देगा। बहुत उम्दा। और ये जो अभी मुफ्ती साहब ने जो दुआ की, उसका तर्जुमा अगर कोई अरबी में याद नहीं आपको, वैसे तो ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हमें उसी अल्फाज में ये दोहरानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है अल्फाज याद तो इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है, तू मुआफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे मुआफ़ कर दे। ये है वो सादा सा जुमला जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई या तालीम किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को। जी फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर के बारे में ये कहा जाता है कि ये तुलुए फजर तक जो है वो सलामती वाली है। अब हमें ये देखना है कि हमारे ईमान का मरकज़ और महवर क्या है। हमारे ईमान का महवर और मरकज़ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शब कदर गुजारा करते थे, उसी तरीके से अगर उनमें से कोई एक हिस्सा ले लें, हम उनकी ज़िंदगी का कोई एक पहलू को फॉलो अप कर लें कि मेरे आका मौला सर प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि इबादत में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत के साथ जो इबादत की जाती है वो बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर भी होती है और अल्लाह ताला उसका अजर सवाब बहुत ज़्यादा अता फरमाता है। अब तौबा की ये रात है, तो तौबा किस तरह किया जाए? तौबा इस तरह किया जाए कि जो ज़ाहिरी हमने वज़ू कर लिया है, अब हमने आंसुओं के ज़रिए वज़ू करना है और आंसुओं से अपने गुनाहों को धोना है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और जो भी यहाँ दीगर मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के शुक्रगुजार हैं। आज हमने बात की हलाल और हराम का कंसेप्ट क्या है कुरान और सुन्ना की रोशनी में, और साथ ही साथ ताक रातों के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की। चलते हैं अब हम अपने दुआ की तरफ और इख्तिताम की तरफ। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त इसी चैनल पर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए डॉक्टर ज़ुबैर अहमद और आमना मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि दुआ पर इख्तिताम कीजिए और एक दरख्वास्त भी करूँगा कि आमना जो है ना, उनकी वालिदा की कल जो है वो बरसी भी थी, तो इनकी वालिदा के हवाले से भी खुसूसी तौर पर आप दुआ में उनको भी शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हमारे आज के इस रोज़े को, तमाम इबादात को, गुज़िश्ता शब की तरावी को और तमाम आमाल सालिहा को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला हमारे तमाम सगायर कबायर से दरगुज़र फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन हमारी बहन आमिना की वालिदा मरहुमा इस दुनिया से रुखसत हुई, मौला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र की तमाम मनाजिल आसान फरमा। या रब्बल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा के हाल ज़ार पर रहम करम फरमा, अहले इस्लाम का बोल बाला फरमा। या रब्बल आलमीन, अहले इस्लाम को इस्लाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला जो लोग तंगदस्त हैं, परेशान हाल हैं, उनकी परेशान हालियों को ख़त्म फरमा। या रब्बल आलमीन, इस रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतों के बदले में हमारे कल्ब की दुनिया को तब्दील फरमा, हमारे दिलों में अपनी मारिफत का नूर दाखिल फरमा, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा।
ईमान और आफियत की सलामती अता फरमा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। जो लोग हमारे साथ दुआ में शरीक हैं उनके दिल में जो जो नेक तमन्ना है, तमाम नेक तमन्नाओं को बराबरी अता फरमा या रब्बल आलमीन। हमारी दुआएं कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।